सरकार ने उद्योग और उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह की योजनाएं लागू की ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार से जोड़ा जा सके, लेकिन बैंकिंग की गलत नीतियों की वजह से आज उद्योग और उद्योगपतियों को लेकर ही छोड़िए, सरकार की इस नीति पर ही बट्टा लग रहा है। ताज़ा मामला एक गोरखपुर के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साहेबगंज ब्रांच का है, जहां से एक उद्योगपति को इस तरीके से उत्पीड़ित किया जा रहा है कि बिजनेस तो बिजनेस, अब वो पारिवारिक रूप से भी काफ़ी टूट चुके हैं। उनका नाम है सुब्रत जलान। हमारे साथ खुद मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ उनके साथ हो रहा है। सुब्रत जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और आप लगातार अपने आरोप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साहेबगंज ब्रांच के ऊपर लगा रहे हैं। क्या मामला है, किस तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो सरकार की जो नीतियां हैं, देखिए सरकार की सोच अच्छी है, लेकिन जो उसका इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, उसके अंदर काफ़ी कमियां हैं। अब जैसे बैंकिंग ही सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर में असलियत ये है कि दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उनका दौर तो बहुत अच्छा रहा है, आपको लोन दिया गया, जाहिर सी बात है कि लोन दिया गया तो रिश्ते अच्छे होंगे, लेकिन बाद में ये रिश्तों में कैसे खटासा है, किस तरीके से बैंक आपको इतना उत्पीड़ित कर दिया है कि आप पूरे परिवार के साथ डिप्रेशन में आ रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, जब बैंक से आमने सामने बैठ के जब प्रॉब्लम आदमी डिस्कस करता है, जैसे कि आदमी बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाता है, वैसे ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आता है तो वो आदमी बैंक के पास जाता है। तो बैंक के पास जाने के बाद जो एक्चुअल पोजीशंस रहती हैं, उसको सॉल्व करने की बजाय वो उल्टे रिकवरी और बैंक सरकार से ये सारी बातें छुपाते हुए अपने एनपीए खाता, अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपने इस ब्रांच की रेपुटेशन बचाने के लिए वो सही माने में फाइनेंशियली ट्रैप करता है और उस स्तर के अंदर वो हर स्तर पे जाता है। जैसे एक बार की ही घटना है, छुट्टी सैटरडे का दिन था, बैंक के 3 अधिकारी आए, साहेबगंज ब्रांच के चीफ मैनेजर, गोलघर मेन ब्रांच के चीफ मैनेजर और रीजनल ऑफिस गोरखपुर के चीफ मैनेजर। लेकिन आप ये सोचिए कि पठान सूट पहन के रीजनल ऑफिस के चीफ मैनेजर मेरे घर में आए और मेरे साथ व्यवहार ऐसे किए कि जैसे लग रहा है कि हम कोई चोर और डाकू हैं, जो करोड़ों रुपए टैक्स के रूप में सरकार को दिए और व्यापार में नफ़ा करके बैंक को इंटरेस्ट के रूप में दिए। एक बहुत गंभीर आरोप आपने लगाया था कि अब बैंक जो है फोर्जरी पे उतारू हो गया, आपके घर आए और सादे कागज़ पे दस्तखत कराया जाता है, जो कि अगर हम लीगल वे में बात करें, किसी से सादे पेज पे दस्तखत कराना पूरी तरीके से गैरकानूनी है। वो क्या मैटर था? 2013 22 अगस्त 2013 के बैक डेट में साहेबगंज के चीफ मैनेजर संजय सिंह जी ने मेरे माता पिता जी से दस्तखत कराए। आप ये सोचिए कि आज 2019 के अंदर वो बैक डेट में उस डॉक्यूमेंट पे मेरे माता पिता से दस्तखत करा के वो डॉक्यूमेंट लिए। इसकी शिकायत मैं जिला अधिकारी जी को भी किया, बाकायदा मैंने उनको सारी वीडियो ऑडियो जो मेरी बाद में बातें हुई उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी, जो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग आरबीआई ऑफिसर कानपुर के अधिकारी के सामने बातचीत जो हुई थी उसका रिकॉर्डिंग मैंने ये डीएम साहब को दिया। लेकिन वही बात है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। पुलिस से भी आपने मदद मांगी, आपने थाने में भी दरखास्त दी, क्या इस मुकदमा क्यों नहीं कायम हो रहा है इस मामले में? जब फोर्जरी का मामला सीधे बन रहा है तो मुकदमा क्यों, क्या कहते हैं अधिकारी? अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, मेन प्रॉब्लम है कि आज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टॉप 5 इंस्टीट्यूशंस में आता है। अब उसके खिलाफ जो है लिखने में सबको प्रॉब्लम है। बैंक की गलत नीतियों की वजह से सुब्रत जालान के 3 फैक्ट्रियों पे ताला लग चुका है और 500 से ज़्यादा परिवार बेरोजगार हो चुके हैं। रशाद लारी, गोरखपुर।